हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पी वाई क्यू सीरीज का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाके ज़रूर देख लें। ये आपको बता दें, बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी एग्ज़ाम्स है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, बिहार एसएससी, बिहार एसआई का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन एग्ज़ाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग इन प्रश्नों के संग्रह का विश्लेषण करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है। कहने का मतलब बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, अफ्रीका महादेश में। कहाँ पे है, अफ्रीका महादेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हिंद महासागर। दूसरा क्वेश्चन है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है, तो ये मोजाम्बिक की धारा, ठीक है। याद रखना, हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराओं में से है। हिंद महासागर में बहुत सारी जलधारा है, लेकिन मोजाम्बिक जलधारा उनमें से एक है। लेकिन मोजाम्बिक धारा किस प्रकार की जलधारा भी आपको पता होनी चाहिए। दो प्रकार, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा होती है, ठीक है। तो मोजाम्बिक जलधारा जो ये है, ठीक है, ये कौन सी है, तो गर्म जलधारा है। तो ये आपको याद रखनी है, कौन सी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जरूर याद रखना है। बाकी इन सब जलधाराओं को लेकर के कुछ और जलधाराएं जो आपको हम नाम बताते जा रहे हैं, जरूर एक दिमाग में याद रखिएगा। एक आप बार बार नाम सुनते होंगे, अगुलहास जलधारा। कौन सी, अगुलहास की जलधारा, ठीक है। अगुलहास की जलधारा ये कौन सी है, अगुलहास की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। कौन सी है ये ठंडी जलधारा है। दूसरा सुनते होंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। कौन सा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है। ये जलधारा कौन सी है, तो ये गर्म जलधारा है। नाम जरूर याद रखें, अगुलहास की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, ठीक है। और भी कुछ है जो आपको याद रखने वाली, ठीक है। आप नाम सुनेंगे क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल जलधारा, ठीक है। ये कौन सी है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, याद रखनी है। पेरू की जलधारा कौन सी है, ये भी ठंडी जलधारा है। ये आपको याद रखने वाली चीज। दूसरा नाम आप सुनते होंगे बार बार, कैलिफोर्निया की जलधारा। कौन सी, कैलिफोर्निया की जलधारा ये कौन सी, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। दूसरा बात आप सुनते होंगे फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी, फॉकलैंड की जलधारा कौन सी है, तो ये ठंडी जलधारा, ये याद रखनी है, ठीक है। तो और एक और नाम सुनते होंगे बार बार आप लोग, लब्राडोर की जलधारा। कौन सी, लब्राडोर की जलधारा। ये लब्राडोर की जलधारा कौन सी है, तो ये ठंडी जलधारा है। तो आपको याद रखनी है कुछ जलधाराओं के नाम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे जो कि गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो संगमरमर जो है ना, चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, तो ये कायांतरित चट्टानों में आता है। कौन सी चट्टानों में आता है, ये कायांतरित चट्टानों में आता है। तो आपको याद रखना है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है कौन सा, संगमरमर। आप वैसे भी याद रख सकते हैं, चट्टान जो होता है ना, चट्टानों के 3 प्रकार जो आपको याद रखना है हमें से। कौन से, आग्नेय चट्टान। दूसरा कौन, अवसादी चट्टान। कौन से, अवसादी चट्टान के बाद एक रूपांतरित चट्टान। इन तीनों चट्टानों के नाम जरूर याद रखिए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में कौन सा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण ऑलरेडी नाम आप संगमरमर का सुन चुके होंगे, ठीक है। ग्रेनाइट काफ़ी फेमस है, ग्रेनाइट भी क्या है, आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान कौन सा, अवसादी चट्टान ये सेंधा नमक का नाम सुने होंगे, सेंधा नमक, ठीक है, ये भी अवसादी चट्टान। रूपांतरित चट्टान कौन सा, तो रूपांतरित चट्टान या इसी को कायांतरित चट्टान बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान ये संगमरमर जिसका उदाहरण है, जिसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। भारत से निकलकर बोल रहा है, भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो कौन सी, सतलुज नदी है, ठीक है।
कौन सी? सतलुज नदी। ये सब के सब ट्रिब्यूटरी नदी है किसकी? सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है, बोले तो सहायक नदी। अब आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। सिंधु नदी के भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ये याद रखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में। तो ऊपर से सबसे पहले सिंधु नदी आती है, ठीक है, आपको याद रखना है इसके लिए। सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद झेलम नदी, झेलम नदी के बाद चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद रखिए नाम, सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। इन पांचों नदियों का नाम सीरियली याद रखना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको सीरियली याद नाम रखना है, ठीक है। और सब की सब नदियाँ, ठीक है, ये सिंधु के बाद छोड़ करके जितनी भी नीचे की चारों पांचों नदियाँ हैं, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब की सब सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिपुलेख दर्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कुछ कुछ दर्रा और नाम याद रख लीजिए आपको, जैसे माना दर्रा का नाम सुनते होंगे। कौन सा? माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा है जो कि उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, इसका भी नाम सुने होंगे, ठीक है, नाथुला दर्रा, ठीक है। जेलेपला दर्रा, जेलेपला, जेलेपला दर्रा का नाम सुने होंगे। और इमिस दर्रा, इमिस दर्रा, इन सब दर्रा का नाम रखिएगा जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद है कौन सा? तो ऋग्वेद है, ठीक है। अब याद रखिए, वेद तो आप लोग ऑलरेडी नाम जानते होंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑलरेडी ऋग्वेद का तो नाम जानते ही आप लोग, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा आप जानते हैं, यही ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो आप लोग सुनते रहते हैं, गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद में है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यजुर्वेद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो यजुर्वेद जाना जाता है किस चीज़ के लिए? मंत्र और बलि के लिए। यज्ञ होता है ना, यज्ञ, मंत्र और बलि के लिए जाना जाता है यजुर्वेद। सामवेद गाना, साना, सॉन्ग जो सुनते हैं आप लोग गाना, उसके लिए जाना जाता है सामवेद। अथर्ववेद किसके लिए जाना जाता है? तो अंधविश्वास, समझे, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है ना, ये अथर्ववेद में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने, क्या बोलता है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को और क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, महात्मा बुद्ध को नाम क्या जाते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं अपने लोग। क्या जानते हैं? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट बात जानने के लिए एक और बात है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोला जाता है? गृह त्याग को, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बोला जाता है का महाभिनिष्क्रण। ये तो महापरिनिर्वाण है, क्या चीज़ को लेके? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? ये एक होता है महापरिनिर्वाण, बोले तो मृत्यु कहाँ हुई थी। गृह त्याग पूछेगा तो गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण का, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखना। और कहाँ पे किया गया था? ये पुणे में किया गया था। कब किया गया था? 1873 में, 1873 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में, क्या बोल रहा है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? जयप्रकाश 1942 ईस्वी में कहाँ पे जेल में रखा था? हजारीबाग में। ये अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है? तो झारखंड में, ठीक है। 1942 ईस्वी में कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना है, ठीक है। उसी में जयप्रकाश नारायण को कहाँ पे रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। अब जयप्रकाश नारायण है तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकनायक भी, लोकनायक के नाम से भी जानते हैं जयप्रकाश। संपूर्ण क्रांति का संबंध इन्हीं से है। किससे? जयप्रकाश नारायण से। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाई दरवाजा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एक बात याद रखिएगा, अलाई दरवाजा के बारे में पूछा जाता है, यह कौन सी कला से संबंधित है?
तो याद रखना अलाई दरवाज़ा तुर्की कला से संबंधित है। कौन सी? तुर्की कला से संबंधित है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था अलाई दरवाज़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के क्या बोलते हैं? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में, याद रखना 22 दिसंबर 1666 को हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है, पटना साहिब में। ठीक है, जिसको हम पटना भी बोलते हैं, पटना साहिब जगह का नाम। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, गुरु अब सिखों के आगे तो सिखों के 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु का नाम आपको याद रखना है, कौन से थे? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक पहले गुरु थे। ठीक है, और लास्ट में गुरु 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। आपको वैसे 10 गुरु का नाम पता होना चाहिए। एक गुरु नानक थे, ठीक है, दूसरा गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। तीसरे कौन थे? गुरु अमरदास थे। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। छठे गुरु हरगोविंद थे। सातवें गुरु गुरु हर राय थे। आठवें गुरु हरिकिशन थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और 10वें गुरु तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? किस चीज का? भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। तो कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखना भारतीय भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में। ठीक है, पहले कितने थे? याद रखना 14 भाषाएं थे। ठीक है, संविधान जब बना था। अभी प्रेजेंट में कितनी भाषाओं का संकलन है? 22 भाषाएं। ठीक है, तो 8 भाषा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिए आप लोग क्वेश्चन में। ठीक है, अभी लेटेस्ट का याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है मैथिली को लेकर के। ठीक है, 2003 में हुआ था। कौन? 2003 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें याद रखिए मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोरो। ठीक है, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 में, 2003 के 92वां संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा? तो आपको ये पूछा जा रहा है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको ऑलरेडी पता, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया था? मौलिक अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब याद रखना मौलिक अधिकार जो ही आएगा तो आपको सबसे पहली बात याद रखना है, अमेरिकी संविधान से ले गया। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। और किस में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज अपनाने वाला होगा, अपनाने वाला पहला राज कौन सा है? पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज कौन सा है? तो राजस्थान है, याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना कब, ये कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और तो देखिए साथ साथ में एक और बात याद रखिएगा, दूसरा राज बोलेगा तब दूसरा राज आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुआं कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये बिहार में। ठीक है, तो याद रखना। और कुछ जलप्रपात, ये तो बिहार का था, आपको जरूर याद रखना चाहिए, धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड। और कुछ जलप्रपात है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे जोग बोलेगा, जोग गरसप्पा, जोग जलप्रपात कहाँ, कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पे, ये भी याद रखना। और है कहाँ पे ये जोग? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में, आपको ये याद रखना। धुआंधार आप सुनते होंगे, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कौन सी? नर्मदा नदी पे है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। एक और है दुग्ध सागर,
दूध सागर बोलते हैं इसको, दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन सी नदी पे? ये बहुत बार पूछा जाता है, मांडवी नदी, याद रखना, मांडवी नदी, मांडवी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है कौन सी राज्य, किस राज्य में? उत्तराखंड से होता है यमुना नदी का उद्गम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध बनाया गया कौन सी नदी पे? तो महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध, ठीक है। और याद रखिए महानदी कहाँ पे है? हीराकुंड बांध ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा जानने वाली बात है, आप कुछ कुछ बोल देगा। टीडी बांध, ये बहुत बार पूछा जाता है, टीडी बांध, ठीक है। ये एक तो भागीरथी नदी पे है, किस पे? भागीरथी नदी पे है। और दूसरी बात है, यह है कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए कुछ जानने वाली बातें और इसमें से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान ले लिया है? तो कहने का मतलब नीति आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आ गया? तो योजना आयोग आ गया। अब सॉरी, किस आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग किस आयोग का स्थान लिया? तो योजना आयोग का स्थान लिया। अब योजना आयोग नहीं रहा, योजना आयोग जगह जब कौन सा आ गया है? तो नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो याद रखना नीति आयोग कब से स्टार्ट हुआ? तो 1 जनवरी, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है योजना आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारत में, किसमें? भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब चलता है? तो बोले तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो वित्तीय वर्ष चलता है कब से? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में, ठीक है। प्रत्येक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था कहाँ पे? अफगानिस्तान में किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना कुछ कुछ चीज़। ऑपरेशन गंगा आपसे पूछेगा, ऑपरेशन गंगा कौन से देश में किया गया था? तो यूक्रेन में किया गया था, जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, ठीक है, भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन राहत, याद रखना है, ऑपरेशन राहत कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो यमन में हुआ था, यमन में हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री कहाँ पे लागू हुआ था? भारत ने चलाया था। नेपाल में जब भूकंप आया था ना, तो उसकी हेल्प के लिए स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन मैत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो किससे है? तो आरक्षण से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव में होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये सभी जितने भी आपको बताए गए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।